नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए NMMS यानी कि नेशनल मिस कम मेरिट स्कॉलरशिप के 2024-25 में जो आपकी NMMS का जो एग्ज़ाम होगा ना, उसके लिए हम आपके लिए आज को सेट का पेपर लेकर आए। इस वीडियो के अंदर हम आपको जो NMMS है ना, सेट के कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके NMMS एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। नाउ फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो क्वेश्चन बताने वाले हैं हम आपको, क्वेश्चंस हैं जो शैक्षिक क्षमता स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि SAT, इसके अंदर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है ना हमारा, वो क्या है? कौन सी धातु नरम होती है और चाकू से काट जा सकती है? ऐसी कौन सी धातु है इसके अंदर बताना है आपको जो नरम होती है और उसको हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी धातु है जो हमें सोना है, सोडियम है, कैल्शियम है या तांबा? तो इसमें आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो जो सोडियम है ना, उसको हम आराम से, इतनी नरम होती है उसको हम चाकू से काट सकते हैं। उसको सोडियम। बाकी जो सोना है ये भी कठोर होता है, तांबा भी कठोर होता है और कैल्शियम भी कठोर। नेक्स्ट आपका है CO2 का कौन सा गुण इसे अग्निशमक यंत्र में उपयोग करने के लिए उपयुक्त बनाता है? ये ऑक्सीजन से हल्का है, ये ईंधन के तापमान को बढ़ाता है, ये ऑक्सीजन से भारी है, सिलेंडर से निकलने वाली ये मात्रा से में सिकुड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा ना, वो क्या होने वाला? तो ठीक है, ऑक्सीजन से भारी। जो आपके CO2 है ना, इनकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन से भारी है, इसलिए इसको किसमें अग्नि जो शामक होती है ना, यंत्र के रूप में इसको प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट आपका है, भारत में सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि भारत के अंदर जब सहायक संधि लागू हुई थी ना, उसका जो गवर्नर जनरल कौन था? इसके अंदर इस प्रश्न। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको बताना है कि जो भारत में सहायक संधि लागू हुई थी ना, वो किसने, गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बैटिंग, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड वेलेस्ली? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो क्या होगा? लॉर्ड वेलेस्ली। यानी कि लॉर्ड जो वेलेस्ली जब जनरल था ना, गवर्नर जनरल, उस समय भारत के अंदर सहायक संधि लागू हुई थी। और ये कब हुई थी? 1801 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है कि जो सहायक संधि है भारत के अंदर, वो लागू हुई थी 1801 के अंदर। और जो लागू करने के समय जो गवर्नर जनरल था ना, वो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन था लागू करने वाला जनरल? कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का उदाहरण नहीं है? सेल्यूलोज, ग्लूकोज, नायलॉन या स्टार्च? जो इसके अंदर बताना, बहुलक है ना, उसका उदाहरण नहीं है। तो उसका उदाहरण कौन सा नहीं है? जो ग्लूकोज है वो उसका बहुलक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है आपका, मानव कान के लिए स्वर्ण की जो आवर्ती का परास है वो कितना है? जो मानव की जो सुनने की क्षमता है ना, उसका जो परास है वो कितना है? उसका परास कितना है फ्रेंड्स? इसके अंदर बताना आपको, जो आंसर होगा ना वो होगा, यानी कि 20 से हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 है ना, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जंग का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? ये भी बहुत क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि जो जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जंग का जो रासायनिक सूत्र है ना, वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो क्या होगा? Fe3O4। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe3O4। ठीक है, ये भी आपको याद करने ना, बहुत जो सवाल है ना बता रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर के अंदर ज़रूर देखने मिले। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है आपका, तड़ित तापमान के लिए आपको छाता लेकर चलना चाहिए, खुले स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए, ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए, किसी कार अथवा बस में खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाए? तो तड़ित जो तूफान आता है ना, उसके अंदर आपको क्या करना है? किसी कार तो बस के अंदर खिड़की बंद करके, दरवाजा बंद करके बैठ जाना है। आपको किसी ऊंचे स्थान पर नहीं जाना है, आपको नहीं छाता लेकर कहीं जाना है, और कहीं खड़े खुले स्थान पे खड़े हो। आपको क्या करना है? जो किसी कार है, बस के अंदर आपको क्या करना है? खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठना चाहिए। ओजोन परत हमें किन विकिरणों से मिलती है? जो ओजोन है ना, ओजोन लेयर, ओजोन परत हमें किन विकिरणों से बचाती है? अवरक्त किरण, माइक्रोवेव, पैराबैंगनी या एक्स। तो ये तो सबको इसी क्वेश्चन है, ये तो सबको आना चाहिए कि ओजोन जो लेयर है वो हमें किससे बचाती है? वो किससे? पैराबैंगनी जो किरणें आती है ना, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, पैराबैंगनी किरणें, उनको ओजोन परत हम तक आने से बचाती है।
नेक्स्ट है सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार तैयार किए जाते हैं ताकि दर में जो घर्षण बढ़ जाए, दर व घर्षण कम हो जाए, या इससे दर व घर्षण नहीं बदलता है। इस तथ्य से कोई वैज्ञानिक आधारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपके कि जो दर व घर्षण कम होता है, इनकी जब सभी वाहनों के अंदर जो डिजाइन है बने जाते हैं वो किस प्रकार बनते हैं कि उसकी जो घर्षण कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका मानव नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? जो मानव का जो नेत्र है ना उसके पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, परितारिका, प्रकाश तंत्रिका या रेटिना। तो उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका किसी छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी दूसरे छड़ चुंबक को उत्तरी ध्रुव पर बल रहता है ना उसको क्या कहते हैं? आकर्षण, प्रतिकर्षण। कोई बल नहीं लगता, ये कहा नहीं जा सकता। इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु हटाने के बाद भी लगभग बना रहता है। कितने सेकंड तक बना रहता है? जब हम उसके प्रतिबिंब हटाते हैं तो वो कितना है? 1/16 सेकंड तक भी बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? ये भी बहुत सारे जो अम्ल है ना, एसिड, वो आपको याद करना है कि फॉर्मिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका जो चींटी के डंक के अंदर वो कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, तो इसका जो प्रश्न का आंसर क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल, सिरका अम्ल, लैक्टिक या ऑक्सैलेक्सिक अम्ल। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कौन सा सूचक मूल विलयन में गुलाबी रंग देता है? मिथाइल ऑरेंज, लाल लिटमस पत्र, फेनोल्फथालीन, नीला लिटमस पत्र। जो गुलाबी रंग कौन देता है? ठीक है, तो वो होगा ना, वो क्या होगा? फेनोल्फथालीन। जो लाल लिटमस पत्र तो नीला देता है और नीला लिटमस पत्र लाल, तो फेनोल्फथालीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? जैविक है, रासायनिक, भौतिक और जैविक दोनों। तो ये तो बहुत ही इजी सवाल है कि मोम का पिघलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन, क्योंकि जो भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिनको हम वापस उनकी जो सामान्य अवस्था के अंदर भी ला सकते। जैसे कि मोमबत्ती जो है ना पिघलेगी, तो मोमबत्ती पिघलने के बाद मोमबत्ती वो वापस जल सकती है। ठीक है, तो ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखो जैसे कि दूध का दही जमना, मतलब जब दही जमता है ना तो उसको वापस हम दूध नहीं बना सकते, तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए बनाए जाने वाले डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है, क्योंकि टिन लोहे से ज्यादा क्रियाशील होता है, टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है, टिन और लोहा दोनों प्रकार क्रियाशील होती है। उपरोक्त तो तीनों सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि टिन लोहे से क्या कम क्रियाशील होता है? क्या होता है? टिन जो लोहे से कम क्रियाशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस प्राथमिक घटक कौन सा है? जो प्राकृतिक गैस का जो प्राथमिक घटक कौन सा है? हाइड्रोजन, ईथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? इसका राइट आंसर क्या होगा? मीथेन। जो प्राकृतिक गैस का जो प्राथमिक घटक क्या है? घटक कौन सा है? मीथेन। नेक्स्ट है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है ना उसका एक कारण कौन सी गैस है? तो वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बनती जा रही है। ठीक है, CO2। अब है कैलोरीफिक मान की इकाई क्या है? जो कैलोरीफिक है उसकी मान की इकाई क्या है? केजे। क्या है? केजे। ऑप्शन नंबर 3, है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना जो कदम है वो कब रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ऐसा जो दुनिया का पहला व्यक्ति था जो कहाँ गया था? चंद्रमा पर। तो इसने जो अपना पहला पैर है वो कब रखा था? तो इसका राइट आंसर होगा 21 जुलाई 1969 को। 21 जुलाई 1969 को। ठीक है, जब एक पटाखा प्रज्वलित किया जाता है तो एक अचानक गतिविधि होती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और बड़ी मात्रा में गैस बनती है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विस्फोटक, तीव्र दहन, स्वतः दहन या धीमा दहन। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कैसा? विस्फोटक। एकदम वो विस्फोट होता है ना, जब वो जलता है ना तो एकदम विस्फोट आवाज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है
नेक्स्ट है आपका धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय है। सोडियम और सोना वह धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। पारा सबसे हल्की धातु है। या जिंक कॉपर सल्फेट विलियम से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन नंबर ये होगा, इनकी मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रकृति में कैसा है, क्षारीय है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं। जो ब्रेल पद्धति है उसके अंदर कितने बिंदु अंकित किए जाते हैं, 63। कितने, 63। ठीक है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।